हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नोटिस का चल रहा था और उसमें हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है नोटिस का एक ब्लड डोनेशन कैंप के रिगार्डिंग। सपोज करो आपका स्कूल है जो एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजिंग करवा रहा है। अब ये जो ब्लड डोनेशन कैंप जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपका स्कूल, उसके लिए आपका स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उस पर एक नोटिस लगाया जाना है। किसके लिए? क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें जो भी स्टूडेंट्स ब्लड डोनेट करना चाहता है या अपने फैमिली मेंबर्स को जाकर के वो बता सकते हैं, अपने जो नॉन पर्सन है उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल जो है हमारे जो लोकेलिटी का कोई भी एक ऐसा प्लेस जो पब्लिक प्लेस है वहां पर जैसे कम्युनिटी हॉल वगैरह है, वहां पर वो ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे हैं और वहां पर जो भी विलिंग पर्सन है, जो भी इच्छुक व्यक्ति है, वहां आकर के ब्लड डोनेट कर सकता है। तो उसके लिए आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया जाना है और वो नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है। कैसे बनाना है ये आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद में हम नोटिस को ड्राफ्ट करेंगे। सो लेट्स ओपन योर बुक्स एंड पेन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। सपोज करो जैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है, यू आर, क्वेश्चन है आपका यू आर राहुल। आपका नाम क्या है? राहुल है, ठीक है। यू आर राहुल, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जयपुर में पढ़ते हैं। Your school is organizing. Your school is organizing. Your school is organizing. आपका स्कूल आयोजित कर रहा है a blood donation camp. A blood donation camp in your locality. In your locality. ठीक है, आपका स्कूल जो है आपके जो लोकेलिटी, आपका जो क्षेत्र, वहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवा रहा है। ड्राफ्ट एंड नोटिस, ड्राफ्ट a notice in not more than 50 words. In not more than 50 words. 50 words. Informing the students. Informing the students. Informing the students of class 12. Of class 12. ये आपका क्वेश्चन है। आपका नाम क्या बताया इसमें? राहुल। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ये आपका जो ऊपर हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका नेम हम यहाँ पर लिखते हैं, तो उसकी जगह क्या नाम आ जाएगा अपना? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। अब ब्लड डोनेशन कैंप ये क्या हो जाएगा? आपकी डेस्क्रिप्टिव हेडिंग हो जाएगी। अब ब्लड डोनेशन कैंप कि आपका स्कूल जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवा रहा है। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ये क्या हो जाएगी? आपकी डेस्क्रिप्टिव हेडिंग हो जाएगी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये तो क्या हो जाएगा? आपका ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन के नेम में आ जाएगा ऊपर।
संस्था का नाम आ जाएगा। फिर नीचे हम जो डेस्क्रिप्टिव नोटिस के नीचे हम जो लिखते हैं डेस्क्रिप्टिव हेडिंग, वो डेस्क्रिप्टिव हेडिंग आ जाएगी आपकी अब ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में। ड्राफ्ट अ नोटिस, आपको एक नोटिस बनाना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी जो 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए आपको 50 शब्दों से ज्यादा का, 50 शब्दों से मतलब 50 शब्दों का कम से कम या मैक्सिमम आपको जो है उसमें नोटिस तैयार करना है। अब यहाँ पर जो 50 वर्ड्स दिया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 50 वर्ड्स में आपको नोटिस तैयार करना है, नहीं। इसमें 5 to 10 वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं उसमें, जैसे 50 की जगह 45 भी हो सकते हैं, ठीक है, या इसमें 40 भी हो सकते हैं, या फिर 50 के स्थान पे 55 भी हो सकते हैं, 60 भी। मैक्सिमम 10-5 जो वर्ड्स है वो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, उसमें एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 50 वर्ड से आपको यूज करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका नोटिस तैयार करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिए सबसे पहले जब आप आंसर करेंगे तो आंसर में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या दिया है यहाँ पे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। इसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है उसका नेम हो जाएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे डेट। डेट यहां पर आप लिखेंगे जैसे कोई सी डेट हो सकती है आपकी 20 मार्च 2021, ये आपकी डेट होगी। उसके नीचे आप लिखेंगे नोटिस, यानी गैप दोनों बराबर होना चाहिए दोनों साइड में, और इसको भी आप जो है कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नोटिस। यानी ये जो नोटिस आप लिख रहे हैं उसके इस साइड भी इतना ही स्पेस होना चाहिए जितना कि इस साइड है, ये बीच में होना चाहिए नोटिस। इसके बाद में हम लिखेंगे डेस्क्रिप्टिव हेडिंग। डेस्क्रिप्टिव हेडिंग क्या थी हमारी? किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस बनाया जा रहा था? ये नोटिस लगाया जा रहा है अ ब्लड डोनेशन कैंप, तो उसको भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे अ ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप। ये आपकी डेस्क्रिप्टिव हेडिंग होगी। उसके बाद में आप लिखेंगे जैसे ऑल द, किनको इन्फॉर्म किसको करना है? इसमें बताया था कि इन्फॉर्म किसको करना है? क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है। तो उनको आपको इन्फॉर्म करना है तो आप क्या लिखेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ आवर स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स। एक लाइन का गैप रखने के आप इसके नीचे, ठीक है ना? ऑल द स्टूडेंट्स, all the students of class 12, all the students of class 12 of our school, are hereby informed that our school is organizing a blood donation camp
अ ब्लड डोनेशन कैंप कि जो हमारा स्कूल है वो क्या कर रहा है, एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवा रहा है इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी, और लोकेलिटी कौन सी, द कम्युनिटी हॉल, द कम्युनिटी हॉल, द कम्युनिटी हॉल आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर, ठीक है, ये आपकी लोकेलिटी हो गई। उसके बाद में अब ये जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो ये प्रोग्राम आयोजित कब हो रहा है, डे कौन सा है, डेट कौन सी है और टाइमिंग उसका क्या है, उसके बारे में आप बताएंगे। जैसे ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन संडे। अब सपोज करो यहां पर आपने 20 मार्च आपने डेट डाली है, यहां पर आपने 20 मार्च डेट डाली है, तो इसके कम से कम 4 या 5 दिन बाद का वो प्रोग्राम होना चाहिए। तो यहां पर सपोज करो आपने 20 मार्च आपने डाला है, तो यहां पर कैंप लगभग कितने तारीख का रखेंगे, यहां पर 25 मार्च का रखेंगे, ठीक है। संडे 25 मार्च 2021 between 10 a.m. and between 10 a.m. and 5 p.m. 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। It also a service to nation. It also a service to nation. It is, यहां पर स्पेशल लिखते हैं, it is also a it is also a service to nation and humanity. It is also a service to nation and humanity. Willing students या फिर students who are interested, या तो students who are interested या फिर willing students, दोनों का मतलब एक ही है। तो students who are interested, students who are interested can give their names, can give their names to the undersigned, to the undersigned, to the undersigned बिफोर यानी पहले। इसके पहले सपोज करो 25 तारीख की यहाँ पर डेट रखी गई है ब्लड डोनेशन की, तो उसमें 24 तारीख का आप नाम लिखते हैं, बिफोर 24 मार्च, यानी वो 24 मार्च से पहले उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं, बता सकते हैं। अब आप वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 की कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, कि उनको सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल, हमारा जो विद्यालय है, इस ऑर्गेनाइजिंग, वो आयोजित करवा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर लोकेलिटी, हमारा जो लोकेलिटी, हमारा जो क्षेत्र, उसमें
द कम्युनिटी हॉल, जो कम्युनिटी हॉल है आदर्श नगर जयपुर के अंदर, उसके अंदर कब ऑन संडे 25 मार्च 25 मार्च संडे को 2021 को बिटवीन, अब यहाँ पर हमने संडे लिखा है तो हमें नहीं पता कि 21 मार्च का संडे है या नहीं है, सॉरी 25 मार्च का संडे है या नहीं है, हम इमेजिन कर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, एग्जाम में इतना नहीं एग्जामिन करेगा उसको, वो कंफर्म नहीं करेगा कि 25 मार्च को संडे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा इसमें रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि आपने 25 मार्च को आप काउंट करोगे यार 25 मार्च को ये डे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप उसकी टेंशन होती है, आप कोई सा भी डे लिख सकते हैं, डेट कोई सी भी आप लिख सकते हैं। 2021 को बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में। इट इज ऑल्सो अ सर्विस टू नेशन, और ये क्या है कि एक सेवा है, सर्विस है, किसके प्रति? टू नेशन यानी देश के, एंड ह्यूमैनिटी मींस मानवता, यह है मानवता और देश के प्रति क्या है? एक सेवा है। स्टूडेंट्स विद्यार्थी, वे विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, जो इच्छुक हैं, कैन गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइन, जो नीचे साइन, जिनका नीचे साइन है उनको बिफोर 24 मार्च 24 मार्च से पहले। अब वहां पर नाम क्या बताया था आपका? राहुल। क्या बताया था आपका नाम? यू आर राहुल, क्वेश्चन में हमारा ये था। तो राहुल, यहां पर अंडरसाइन नेम क्या लिख देंगे हम? राहुल, या फिर राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, और ये अब कौन है? सपोज करो इसकी डेजिग्नेशन नहीं बता रखी थी, इसका पद क्या है, ये कौन है? स्टूडेंट है या मॉनिटर है या फिर प्रिंसिपल है या फिर और कोई पर्सन है। तो आप सपोज करो इसमें लिख सकते हो जैसे राहुल शर्मा सेक्रेटरी, राहुल शर्मा सेक्रेटरी, राहुल शर्मा सेक्रेटरी है ये किसके? स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। क्लियर? उसके बाद में चाहो तो इसी लाइन में इस तरफ आप क्या करोगे? काउंटर साइन, जैसे यहां पर तो सेक्रेटरी के साइन हो गए, सेक्रेटरी का नाम हो गया, और इधर काउंटर साइन, काउंटर साइन यानी उसके साथ साथ में उसका जो साइन है किसका? प्रिंसिपल का भी आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे काउंटर साइन बाय, काउंटर साइन बाय प्रेम शर्मा प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल के भी साइन हो गए इधर, और ये इधर सेक्रेटरी के साइन भी हो गए। साइन, सेक्रेटरी का नेम, उसका पद, उसके बारे में आपने बताया, और इधर से जो प्रिंसिपल है उसका नेम और पद हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका जो है नोटिस रेडी हो जाता है। आप चाहो तो आप इसको बॉक्स में भी रख सकते हो। ये पूरा आपका यहां से यहां तक था, ये पूरा आपका नोटिस तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोई सा भी कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कल्चरल फंक्शन होता है हमारे स्कूल के अंदर, तो उसके लिए नोटिस आपने देखा होगा, नोटिस बोर्ड में लगा हुआ होता है। और इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम होता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या फिर एजुकेशनल टूर के रिगार्डिंग आपका क्या नोटिस हो गया। तो ऐसे कोई भी टॉपिक में आपका नोटिस क्वेश्चन में दे सकते हैं, और आपको इसी तरह से क्या करना है, आपको एक नोटिस बनाना है यदि क्वेश्चन में आपके आता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम, फिर डेट। अब इस डेट को चाहो तो आप नोटिस के नीचे भी लिख सकते हो, यानी पहले आपने नोटिस लिख दिया, फिर आपने डेट इस तरफ या इस तरफ दोनों में से कोई सी भी तरफ आप लिख सकते हैं। फिर आपने नोटिस लिखा, ये उसके बाद में अब ब्लड डोनेशन कैंप, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, डेट, नोटिस, और ये आपकी डेस्क्रिप्टिव हेडिंग होगी, मींस किस चीज के रिगार्डिंग आपका नोटिस लगाया जा रहा है वो हो गया। उसके बाद में आपने बताया आप इन्फॉर्म किनको करना चाहते हैं, पूरी स्कूल के बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप जो है पर्टिकुलर किसी क्लास विशेष को आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं केवल उनको ही इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो हम उनके बारे में ही लिखेंगे, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के, आर hereby इन्फॉर्म, उनको सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। इस प्रकार से ये आपका पूरा जो है नोटिस क्लियर होता है।
तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। उसके साइड में बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।